एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस सेशन में हम लोग उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी एग्जाम यानी RO ARO एग्जाम 2023 को ध्यान में रखते हुए जो सामान्य हिंदी का टेस्ट सीरीज प्रारंभ किए हैं, तो इस सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इस टेस्ट सीरीज के सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इस सीरीज में हम लोग प्रश्न संख्या यानी टेस्ट पेपर संख्या 8 यानी 8वें टेस्ट सीरीज पर डिस्कस करेंगे। और इसके पहले के हम लोग 7 जो प्रैक्टिस सेट है यानी टेस्ट सीरीज है उस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग उनको अवश्य देख लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही लाभप्रद साबित होगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए इनको हम लोग प्रारंभ करते हैं और आप लोग एग्जाम 21 चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल आप लोगों को मिल जाए। ओके, कोई वीडियो मिस ना हो। तो आइए इस सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और एक बार ब्रीफ यानी शार्ट में, संक्षिप्त में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सामान्य हिंदी में जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए जो सामान्य हिंदी में कुल पूर्णांक 60 नंबर का होता है और 60 प्रश्न होंगे। ओके, 60 प्रश्न होते हैं, पूर्णांक भी 60 नंबर का होता है, समय 1 घंटे का होता है और सभी प्रश्न अनिवार्य होती हैं यानी सभी प्रश्न को हल करना होता है। और इसमें माइनस मार्किंग भी है। अगर एक प्रश्न गलत हुआ तो माइनस मार्किंग के रूप में 1/3 1/3 अंक आपसे दंड के रूप में काट लिया जाएगा। ओके, और आंसर शीट पर काले बॉल पॉइंट पेन का आपको प्रयोग करना है। और यह जो हम लोग देख रहे हैं यह अनुच्छेद, यह महत्वपूर्ण अनुदेश, यह एग्जाम के आपके बुकलेट पर सब यही रहेगा। आप लोग देख लीजिएगा, काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करना है। पढ़ना होगा तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अनुक्रमांक विषय सब भरना होता है। प्रश्नों की संख्या भी दिया गया है, 60 प्रश्न होंगे, विकल्प 4 होंगे, 4 वैकल्पिक उत्तर के नीचे जो सही होगा, एक को उचित जो आप समझेंगे उसे काले बॉल पॉइंट पेन से जो आंसर शीट मिलेगी उस पर आपको फिलअप कर देना है, अच्छी तरह से गोले को काला कर देना है। ओके, तो यह सब अनुदेश हैं, आप इसको पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न, एक इम्पॉर्टेंट सूचना और यह है कि यहाँ पर दिया गया है कि 1/3 अंक दंड के रूप में काट लिया जाएगा अगर प्रश्न गलत होगा तो। ओके, तो इसलिए इस पर भी हम लोग डिस्कस कर लिए, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट साफ साफ दिया भी है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। तो आइए हम लोग प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं। इस सेशन के प्रश्न को हम लोग प्रारंभ करते हैं और इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, मदिरा का पर्यायवाची है। तो मदिरा का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए है माधवीजा, ऑप्शन बी है आसद, ऑप्शन सी है माधवाक, ऑप्शन डी है सभी। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, सभी होगा, क्योंकि मदिरा का जो पर्यायवाची होता है आसद भी होता है, ओके, माधवास भी होता है और माधवीजा भी होता है। ओके, तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। माधवासव भी होता है, माधवाग भी होता है, माधवीजा भी होता है, आसद भी होता है, ये सब मदिरा के पर्यायवाची है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? डी होगा, सभी होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, सही पर्यायवाची युग्म है। तो सही पर्यायवाची युग्म कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहा है प्रशंसा, श्लाघा, ऑप्शन बी है कुवलय, कमल, ऑप्शन सी है कलत्र, पत्नी, ऑप्शन डी कह रहा है सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, सभी, यानी सही पर्यायवाची युग्म सभी है। प्रशंसा का श्लाघा होता है, ऑप्शन बी कह रहा है कुवलय का कमल होता है, ऑप्शन सी कह रहा है कलत्र का पत्ती होता है। ओके, पर्यायवाची, तो यह सभी पर्यायवाची क्या है? सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, कह रहा है वयस्य किसका पर्यायवाची है? वयस्य किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए है देवता का, ऑप्शन बी इंद्र का, ऑप्शन सी मित्र का, ऑप्शन डी अर्जुन का। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी का, वयस्य मित्र का पर्यायवाची होता है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, तोयदि तथा तोयद पर्यायवाची है क्रमशः। देखिए क्रमशः कह रहा है, तो इसमें हम लोगों को देख लेना है कि तोयदि, जो तोयदि होता है यह समुद्र का पर्यायवाची है, तोयद जो है बादल का पर्यायवाची होता है। ओके,
यह बादल का पर्यायवाची होता है। तो इसमें से देखना है कि तोयद समुद्र का है, तोयद बादल का है, तो किस ऑप्शन में यह दोनों दिख रहे हैं। ऑप्शन ए कर रहा है तोयद समुद्र पानी, समुद्र तो सही है, पानी गलत है, यानी तोयद का बादल होना चाहिए, समुद्र बादल। ऑप्शन बी कर रहा है बादल, तो बादल तोयद का बादल नहीं होगा, तोयद का बादल होगा, और यहाँ पर पानी कर रहा है, तो यह दोनों गलत हो गया। ऑप्शन सी कर रहा है बादल समुद्र, तो बादल तोयद का नहीं होगा, तोयद का होगा, और समुद्र तोयद का होगा, तो यह उल्टा हो गया है। ओके, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन डी कर रहा है समुद्र बादल, यह सही है, इसका सही आंसर डी होगा, क्योंकि तोयद का क्या है, यह बादल हम लोग डिस्कस किए, और तोयद का क्या होगा, यह समुद्र होगा। ओके, इस प्रकार इसका सही आंसर जो होगा डी होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन आकाश का पर्यायवाची नहीं है। अब यह कह रहा है कौन आकाश का पर्यायवाची नहीं है। ओके, ऑप्शन ए है अभ्र, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी धव, और ऑप्शन डी अंबक। ओके, तो 5 का जो आंसर सही होगा वो डी कह रहा है, अंबक कह रहा है कौन आकाश का पर्यायवाची नहीं होगा, तो डी जो है अंबक, यह नहीं होगा। अंबक जो है आँख का पर्यायवाची होता है। ओके, यह जो है आँख का पर्यायवाची होता है, इसलिए यह सही नहीं होगा, अभी तो यह गलत होगा। जबकि आकाश का पर्यायवाची अभ्र होता है, अनंत होता है, धव होता है, यह तीनों होता है। अंबक जो है आँख का पर्यायवाची होता है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, यम का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए है जीविनेश, ऑप्शन बी जीवनपति, ऑप्शन सी कह रहा है ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर सी होगा। ओके, इसका सही आंसर सी होगा, क्योंकि यम के पर्यायवाची जीविनेश, जीवनपति, ये दोनों होते हैं। ओके, इसके अलावा यम का शमन भी होता है पर्यायवाची, और आतंक भी होता है। तो यहाँ पर जीविनेश और जीवनपति यह दोनों होते हैं, आंसर सही क्या होगा, सी होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, किन्नरेश, यक्षराज, धनाधिप किसके पर्यायवाची हैं। ओके, ऑप्शन ए करा किन्नर का, ऑप्शन बी कुबेर, ऑप्शन सी विश्वकर्मा, ऑप्शन डी करा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी कुबेर के। किन्नरेश, यक्षराज, धनाधिप, यह कुबेर का पर्यायवाची है। ओके, यह सभी कुबेर के पर्यायवाची होते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, बी होगा। किन्नर नहीं होगा, विश्वकर्मा नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, यह भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 कह रहा है एक शुद्ध पर्यायवाची वर्ग है। कौन सा शुद्ध पर्यायवाची वर्ग है। ऑप्शन ए कह रहा है सुधा, अमी, महिधर, ऑप्शन बी कह रहा है कासार, सरसी, सर, ऑप्शन सी कह रहा है निकर, पुंज, सिंह, ऑप्शन डी कह रहा है वात, प्रकम, और दीप्ति। ओके, तो इसका सही आंसर जो होगा बी होगा। बी क्या होगा, कासर कह रहा है, सरसी कह रहा है, और सर कह रहा है। तो कासार, सरसी, सर, यह तालाब के पर्यायवाची हैं। ओके, यह जो पर्यायवाची वर्ग है यह तालाब के पर्यायवाची है, इसलिए यही सही है। ओके, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, नखा युद्ध किसका पर्यायवाची है। तो नखा युद्ध किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन ए कह रहा है सिंह का, ऑप्शन बी हाथी का, ऑप्शन सी सांप का, ऑप्शन डी जो है तालाब का। इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा, सिंह का। नखा युद्ध जो है सिंह का पर्यायवाची होगा, यह है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए इस प्रश्न में कह रहा है लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है क्षीरोद तनया, ऑप्शन बी कह रहा है इंदिरा, ऑप्शन सी है जानवी, ऑप्शन डी है रमा। इसमें ऑप्शन सी क्या नहीं होगा, तो सी नहीं होगा। जानवी जो है यह गंगा का पर्यायवाची होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम में इस बार भी आना चाहिए। जानवी जो पर्यायवाची है ये लगातार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट
यह पर्यायवाची गंगा के पर्यायवाची शब्दों में जाह्नवी है। ओके, तो यही नहीं होगा क्योंकि यह गंगा का पर्यायवाची है। क्षीरोद तनया और इंदिरा, रमा, ये सब क्या है, लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, उद्धत शब्द का विलोम क्या है? उद्धत शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए कर रहा है अनुद्धत, ऑप्शन बी है विनम्र, ऑप्शन सी विनीत, ऑप्शन डी कर रहा है बी एवं सी दोनों। ओके, तो अनुद्धत का, उद्धत का जो विलोम होता है विनम्र होता है और विनीत होता है, अनुद्धत नहीं होता है। ओके, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 11 का सही आंसर डी होगा क्योंकि उद्धत का जो विलोम होता है विनम्र और विनीत होता है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो त्रुटिपूर्ण कौन है उसे हमें देखना है। ऑप्शन ए करा है प्रफुल्ल, प्रफुल्ल का उद्भ्रांत, ऑप्शन सी का, ऑप्शन बी करा है भ्रांत का निभ्रांत, ऑप्शन सी करा है यति, यति का गृहस्थ, ऑप्शन डी करा है उपसर्ग, उपसर्ग का प्रत्यय। तो इसका जो सही आंसर होगा ए होगा, प्रफुल्ल का उद्भ्रांत। ओके, तो यही क्या है, त्रुटिपूर्ण है, यानी यही गलत होगा, इसलिए कि प्रफुल्ल का जो विलोम होता है वह म्लान होता है, आधा म होता है, यह शब्द होता है म्लान। ओके, यह सही होगा। उद्भ्रांत नहीं होता है, उद्भ्रांत किसका होता है? प्रशांत का विलोम उद्भ्रांत होता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो गलत होगा ये गलत होगा, जबकि भ्रांत का निभ्रांत यह सही है, यति का गृहस्थ यह भी सही है, उपसर्ग का प्रत्यय यह भी सही है। ओके, तो इसका सही आंसर, त्रुटिपूर्ण आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, असीम का विलोम है। ऑप्शन ए है नसीम, ऑप्शन बी सीम, ऑप्शन सी ससीम, ऑप्शन डी संकुचित। इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा, ससीम होता है, असीम का विलोम ससीम होता है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, कुलदीप का विलोम क्या होगा? तो कुलदीप का विलोम ऑप्शन ए कह रहा है तिमिर, ऑप्शन बी सुदीप, ऑप्शन सी कुलघात, ऑप्शन डी कुलांगर। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, कुलांगर होता है। ओके, यानी कुलदीप का विलोम क्या होगा? कुलांगर होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, कौन सा विलोम युग्म गलत है? तो इसमें से गलत विलोम युग्म हमें निकालना है या छांटना है। एक तरफ शब्द है, दूसरी तरफ विलोम है। ऑप्शन ए का रहा है इति, इति का अथ, ऑप्शन बी का रहा है समीप्य, समीप्य का पार्थक्य, ऑप्शन सी है सौम्य, सौम्य का उग्र, ऑप्शन डी का रहा है सभी, सभी सही सुमेलित हैं। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। ओके, क्यों? क्योंकि प्रश्नगत दिए गए सभी युग्म क्या है? सही सुमेलित दिख रहे हैं, क्योंकि इति का अथ होता है, समीप्य का पार्थक्य होता है, सौम्य का उग्र होता है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16 का रहा है छद्म का विलोम है। ऑप्शन ए प्राप्त, ऑप्शन बी क्षीण, ऑप्शन सी व्यक्त, ऑप्शन डी जो है पुष्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा, व्यक्त, यानी छद्म का जो विलोम होगा व्यक्त होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, आगामी का विलोम है। ऑप्शन ए अनुगामी, ऑप्शन बी विगत, ऑप्शन सी तीव्रगामी, ऑप्शन डी आगत। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा, आगामी का क्या होता है? विगत होता है। ओके, सही आंसर बी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, पुष्टि का विलोम है। तो पुष्टि का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन ए है अपुष्टि, ऑप्शन बी समपुष्टि, ऑप्शन सी सृष्टि, ऑप्शन डी जो है दृष्टि। इसका सही आंसर ये होगा अपुष्टि होता है, यानी पुष्टि का अपुष्टि होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, कृष का विलोम है। कृष का विलोम क्या है? ऑप्शन ए है सकृष, ऑप्शन बी विकृष, ऑप्शन सी पुष्ट, ऑप्शन डी क्षीण। ओके, इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा, कृष का जो विलोम होगा वह पुष्ट होता है।
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, निम्न युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। ओके, कौन सही सुमेलित नहीं है उसे हमें देखना है। एक तरफ शब्द है, दूसरी तरफ विलोम है। ऑप्शन ए कह रहा है धवल, धवल का मलिन। ऑप्शन बी है प्रस्थान, प्रस्थान का प्रतिस्थापन। ऑप्शन सी है करुण, करुण का निष्ठुर। ऑप्शन डी है प्रकट, प्रकट का विलोम दे रहा है अंतर्धान। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। ओके, और बी क्यों होगा, प्रस्थान का विलोम आगमन होता है, तो यह है प्रस्थान, और यह प्रतिस्थापन, यह गलत है। इसका विलोम क्या होता है, आगमन होता है। ओके, आगमन होता है, इसका सही विलोम यह होगा। इस प्रकार बी गलत है, जबकि धवल का मलिन यह सही है, करुण का निष्ठुर यह सही है, प्रकट का अंतर्धान यह भी सही है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, जो सरों में जन्मता है के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए है सरजन्मा। ऑप्शन बी है सरसीज। ऑप्शन सी है सुरसीज। ऑप्शन डी है स्वयंभू। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। जो सरों में जन्मता है के लिए एक शब्द क्या होगा, सरसीज होगा। ओके, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 22, अपने युग का बहुत बड़ा पुरुष वाक्यांश हेतु सही एक शब्द है। प्रश्न कह रहा है अपने युग का बहुत बड़ा पुरुष वाक्यांश हेतु सही एक शब्द है। ऑप्शन ए है युगांतर। ऑप्शन बी है काल पुरुष। ऑप्शन सी युग पुरुष। ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर सी होगा, युग पुरुष उसे कहते हैं। ओके, जो अपने युग का बहुत बड़ा पुरुष है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, युग पुरुष कहा जाता है उसे, एग्जैक्ट। ओके, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 23, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार भी एग्जाम में आना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश आरओ में भी, यूपी पीसीएस के एग्जाम में भी। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा के कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, तो इस तरह के जो इम्पॉर्टेंट है उनको बार बार पूछा जाता है, रिपीट हो जाते हैं ऐसे प्रश्न, तो संभवतः इस बार भी रिपीट होना चाहिए। ओके, प्रश्न को एक बार फिर देख लेते हैं। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है सूर्य ग्रहण। ऑप्शन बी का रहा है परदोष। ऑप्शन सी सूर्यवर्ण। ऑप्शन डी का रहा है खग्रास। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा, खग्रास कहते हैं ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए, खग्रास। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यह शब्द पूछा भी गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, मीनाक्षी शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है। ओके, मीनाक्षी शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या है। ऑप्शन ए करा जिसकी आंखें मीन के आकार की तरह सुंदर हो। ऑप्शन बी करा जिसकी जांघें हाथी की ग्रीवा के समान हो। ऑप्शन सी कह रहा है जिसकी आंखें किसी की आकांक्षी हो। ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका क्या होगा, ए होगा, जिसकी आंखें मीन, मीन यानी मछली, मछली के आकार की तरह सुंदर हो। ओके, उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, मीनाक्षी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, जिसका बदला दिया जा चुका हो, जिसका बदला दिया जा चुका हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए कह रहा है प्रतिकृत। ऑप्शन बी प्रमिति। ऑप्शन सी प्रत्युत्तर। ऑप्शन डी प्रतिकार। तो इसका सही आंसर ए होगा, प्रतिकृत कहते हैं। ओके, जिसका बदला दिया जा चुका हो उसके लिए जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है प्रतिकृत कहलाता है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, कन्या जिसके विवाह कर देने का वचन दे दिया गया हो। यह भी इंपॉर्टेंट वाक्यांश है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ओके, प्रश्न को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। कन्या जिसके विवाह कर देने का वचन दे दिया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है वागदान। ऑप्शन बी है वागदत्ता। ऑप्शन सी है वारागी। ऑप्शन डी है प्रसूता। इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा, वागदत्ता होता है। ओके, यह भी इंपॉर्टेंट है, संभवतः इस बार पूछा जाना चाहिए ये क्वेश्चंस।
तो 26 का क्या हो गया, बी हो गया। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 का रहा है, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो के लिए एक शब्द लिखिए। ऑप्शन ए है पतझड़, ऑप्शन बी है पत्तेहीन, ऑप्शन सी प्रपर्ण, ऑप्शन डी प्राकृतिक। ओके, तो इसका सही आंसर सी होगा, प्रपर्ण कहते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो के लिए एक शब्द प्रपर्ण होता है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो वाक्यांश हेतु एक शब्द है। ऑप्शन ए नैसर्गिक, ऑप्शन बी प्राकृतिक, ऑप्शन सी स्वयंभू, ऑप्शन डी कृत्रिम। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा, कृत्रिम। कह रहा है जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो, यानी जिसे उत्पन्न किया जाए, तो जो उत्पन्न किया जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, कृत्रिम हो जाएगा। जो स्वयं से उत्पन्न होगा वह नैसर्गिक होगा या प्राकृतिक। देखिए, नैसर्गिक हुआ और ये प्राकृतिक हुआ, दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, दोनों का मीन्स एक ही है। स्वयंभू जो स्वयं से उत्पन्न हुआ हो, यह तीनों एक तरह से पर्यायवाची शब्द है। कृत्रिम भिन्न है, तो इसीलिए जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो, यानी नेचुरल रूप में न हो, नैसर्गिक रूप में न हो, प्राकृतिक रूप में न हो या स्वभावगत रूप में न हो, तो उसे कृत्रिम कहते हैं। यानी जिसकी उत्पत्ति कराई जाए, ऐसे समझ लीजिए, तो उसे कृत्रिम कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29, कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने कराने का समझौता के लिए उपयुक्त शब्द है। ओके, ऑप्शन ए है सशर्त, ऑप्शन बी तदर्थ, ऑप्शन सी अंशकालिक, ऑप्शन डी संविदा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा, संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्योंकि कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने कराने के समझौते के लिए संविदा कहते हैं। ओके, इंग्लिश में इसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो अब हिंदी का पेपर है, इसलिए हिंदी में इसे क्या कहते हैं, संविदा कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, जो जन्म नहीं लेता है वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द है। ऑप्शन ए कह रहा है शाश्वत, ऑप्शन बी निरुत्पन्न, ऑप्शन सी है अज, ऑप्शन डी है विज्ञ। ओके, इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा, अज। जो जन्म नहीं लेता है वाक्यांश के लिए एक सही शब्द क्या होगा, अज होता है। ओके, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हम लोग, अगला प्रश्न है पृथु का विशेषण शब्द होगा। तो पृथु का विशेषण शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए है प्रथिल, ऑप्शन बी है पृथक, ऑप्शन सी है प्रथल, ऑप्शन डी है पृथुल। ओके, तो इसका सही आंसर डी होगा, पृथुल होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, भारत में 1% लोगों के पास निचले 74% लोगों से चौगुना धन है। उपयुक्त वाक्य में चौगुना किस कोटि का विशेषण है। ओके, तो किस कोटि का विशेषण है कह रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है क्रमवाचक, ऑप्शन बी समुदायवाचक, ऑप्शन सी गणनावाचक एंड ऑप्शन डी आवृत्तिवाचक। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा, आवृत्तिवाचक होगा। क्योंकि यहाँ पर कह रहा है चौगुना, तो चौगुना शब्द आवृत्तिवाचक विशेषण है। यह एक वस्तु से दूसरी वस्तु के आधिक्य का अनुपात बताता है, जैसे चौगुना, सौगुना, दुगुना। ओके, तो यह आवृत्तिवाचक विशेषण है। इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 33, ऋषि का विशेषण होगा। ऑप्शन ए है आर्तव, ऑप्शन बी आर्स, ऑप्शन सी ऋषिवत, ऑप्शन डी जो है आर्स। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा, आर्स होता है। ऋषि का विशेषण आर्स होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में एक गलत है, कौन सा गलत है। ऑप्शन ए कर रहा है अवरोध, अवरुद्ध, ऑप्शन बी है गत, गमन, ऑप्शन सी है चेष्टा, चेष्टित, ऑप्शन डी है त्रंदा, त्रंदिल। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर बी होगा। ओके,
इसलिए कि गत शब्द विशेषण है, यह जो गत है विशेषण है, जबकि गमन जो है यह विशेष्य है। और यहाँ पर विशेष्य विशेषण कह रहा है, तो यह पद विशेष विशेषण न होकर के विशेषण विशेष्य है, क्योंकि जो गत शब्द है हम लोगों ने डिस्कस किया कि यह क्या है, यह विशेषण है। गत जो है विशेषण हो गया और गमन जो है विशेष्य हो गया, तो उल्टा हो गया। जबकि अवरोध अवरुद्ध यह सही है। सी का रहा है चेष्टा चेष्टित, यह भी सही है। ऑप्शन डी का रहा है तंद्रा तंद्रिल, यह भी सही है, विशेष विशेषण की दृष्टि से सही है। लेकिन एक गलत है, वह है बी। ओके, तो बी जो है गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35। एक कुटिल एवं चालाक लोमड़ी ने सफेद चूहे को पकड़ लिया। इस वाक्य में ऑप्शन ए का रहा है 2 विशेषण तथा 3 विशेष, ऑप्शन बी का रहा है 4 विशेषण तथा 2 विशेष, ऑप्शन सी का रहा है 3 विशेषण तथा 2 विशेष, ऑप्शन डी का रहा है 4 विशेष्य तथा 3 विशेषण। तो इसका सही आंसर जो होगा सी होगा, 3 विशेषण और 2 विशेष्य होंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि 3 विशेषण 2 विशेष्य। तो जो विशेष्य होंगे लोमड़ी और चूहा, तो यहाँ पर लोमड़ी और चूहा यह विशेष्य है। विशेष्य से तात्पर्य है संज्ञा से, तो यहाँ पर 2 विशेष्य हो गए। और विशेष्य विशेषण प्रविशेषण से संबंधित हम लोग एक वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किए हैं, आप लोग उसको अवश्य देख लीजिएगा। और बहुत कम समय में आपके विशेषण विशेष्य विशेषण प्रविशेषण एकदम क्लियर हो जाएगा, उदाहरण के साथ हम लोग वहाँ देखे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए लोमड़ी और चूहा यह 2 विशेष्य हैं, क्लियर हो गया। और 3 विशेषण का रहा, तो विशेषण क्या हो गया, कुटिल चालाक सफेद। तो कुटिल हो गया, चालाक हो गया, सफेद हो गया, यह क्या हो गया, विशेषण हो गया। इस प्रकार 3 विशेषण और 2 विशेष। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है उसी को हम लोगों को देखना है। ऑप्शन ए कह रहा है भारतीय संस्कृति विश्व में प्राचीनतम है। ऑप्शन बी कह रहा है उसे देखकर राकेश हंस पड़ा। ऑप्शन सी कह रहा है सफेद भालू ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है मानिस राम मोनिस राम गहन वर्षा का क्षेत्र है, या मौसिर राम। ओके, मौसिर राम को थोड़ा सा प्रिंट हो गया है मोनिस राम, तो मौसिर राम या मोनिस राम, बात एक ही है, दोनों एक होना चाहिए। मौसिर राम गहन वर्षा का क्षेत्र है। अब इसमें प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या है कि इसमें जो है विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है, तो इसमें जो ऑप्शन बी है इसमें जो है विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, अन्य सभी में विशेषण का प्रयोग किया गया है। ओके, इसमें जो है विशेषण का उसे देखकर राकेश हंस पड़ा, इसमें कोई विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। ओके, जबकि अन्य सभी में विशेषण का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। 37 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक विशेष्य शब्द है। ऑप्शन ए है अनुरक्त, ऑप्शन बी औचित्य, ऑप्शन सी मुखर और ऑप्शन डी पेय। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा, औचित्य। औचित्य क्या है, विशेष्य है, और औचित्य विशेष्य है। और अनुरक्त मुखर पेय यह विशेषण शब्द है, और औचित्य विशेष्य है, तो इसका विशेषण क्या होगा, इसका विशेषण उचित होता है। ओके, इसका विशेषण जो होगा उचित होता है, ये होगा। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। कह रहा है निम्नलिखित विशेष से विशेषण युग्मों में कौन एक गलत है। तो गलत कौन है उसे हमें देखना है। एक तरफ विशेष्य है, दूसरी तरफ विशेषण है। ऑप्शन ए कह रहा है दम्भ दम्भी, ऑप्शन बी दीप्त दीप्ति, ऑप्शन सी है निंदा निंद्य, ऑप्शन डी है निष्ठा नैष्ठिक। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। कह रहा है कि गलत क्या है, गलत यही होगा। इसलिए गलत होगा क्योंकि विशेष से विशेषण की दृष्टि से गलत युग्म है। दीप्ति क्या है, विशेष्य है, यहाँ पर दीप्ति क्या है, विशेष्य है, शब्द है, इसका विशेषण दीप्त होता है। ओके, दीप्त होता है होगा, अन्य सभी सही सुमेलित है। यानी दीप्ति क्या है, दीप्ति क्या है, विशेष्य है, दीप्ति विशेष्य है
और इसका विशेषण दीप्त होता है, यानी यह हो गया है उल्टा। यानी दीप्ति क्या है, विशेष्य हो गया, और दीप्त क्या है, विशेषण। ओके, तो दीप्त दीप्त शब्द क्या हो गया, ये विशेषण हो गया, और दीप्ति विशेष्य शब्द है, लेकिन क्योंकि यह उल्टा हो गया है और प्रश्न कर रहा है विशेष्य विशेषण युग्मों में कौन एक गलत है, तो यही गलत होगा। और सभी क्या है, सही है। दंभ विशेष्य है, निंदा विशेष्य है, निष्ठा विशेष्य है, और दंभी विशेषण है, निंद्य विशेषण है, और नैष्ठिक विशेषण है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, कह रहा है किसी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है किसी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। अब देखिए डिफिनीशन पर आधारित हो गया, क्योंकि हम लोगों ने डिफिनीशन में पढ़ा है कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। एक विशेष शब्द हो गया, एक विशेषण हो गया, और एक प्रविशेषण हो गया। तो तीनों की डिफिनीशन हम लोग देखे हैं, तो वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है कि विशेषता, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। इसका सही आंसर ए होगा। ओके, यह पूरी तरह से किस पर बेस्ड है, एकदम डिफिनीशन आपका प्रविशेषण का डिफिनीशन पूछ दिया गया है। ओके, आगे बढ़ अगला प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, तो कौन सा विशेषण शब्द है। ऑप्शन ए है अनुभूति, ऑप्शन बी अनीति, ऑप्शन सी अवतीर्ण, ऑप्शन डी अपमान। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। अवतीर्ण क्या होगा, विशेषण होगा, और इसका विशेष्य अवतार होता है। ओके, तो यह विशेषण पद है, जबकि अनुभूति विशेष्य पद है, अनीति विशेष्य पद है, अपमान विशेष्य पद है। ओके, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन ए कह रहा है वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका। ऑप्शन बी कह रहा है काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। ऑप्शन सी कह रहा है गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था। ऑप्शन डी है शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद पर निबंध लिखने का आदेश दिया। तो इसमें ए जो है वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका, यह तो सही है। ऑप्शन बी कह रहा है काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है नहीं रही है, तो यह गलत है। ओके, ऑप्शन सी कह रहा है गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था, यह सही है। ऑप्शन डी कह रहा है शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद पर निबंध लिखने का आदेश दिया, यह भी सही है। गलत क्या होगा इसका, बी गलत होगा। और क्यों, क्योंकि यहाँ रहा है, यहाँ पर क्या होगा, केंद्र रही है होना चाहिए। ओके, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 42, ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी होगी। ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, तो इसका सही आंसर देखा जाए क्या होगा, ज्योतिषना। ऑप्शन बी का रहा है ज्योत्सना, ऑप्शन सी है ज्योत्स्यना, ऑप्शन डी का रहा है ज्योत्सना। ओके, ज्योत्सना, तो इसका सही आंसर सी होगा। ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, सी होगा, ज्योत्सना होता है। ओके, आधा त और आधा स और आधा ज होता है, तो इसका, जबकि डी में पूरा ज है, यह हो नहीं सकता। ओके, यहाँ पर स भी पूरा है, बी में यह भी नहीं हो सकता। और ऑप्शन सी का रहा यहाँ पर त पूरा है, ऑप्शन ए में ज्योतिषना है, यह भी नहीं हो सकता। तो इसमें ज्योत्सना में आधा ज होता है और आधा त होता है, आधा स होता है, तो इसका सही वर्तनी क्या है, यही होगा। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन ए कह रहा है जीवन और विज्ञान का घनिष्ठ संबंध है, यह तो सही दिख रहा है, यह वाक्य एकदम एग्जैक्ट सही है। ऑप्शन बी कह रहा है आपकी रचना श्रेष्ठतम है, यह भी सही है, आपकी रचना श्रेष्ठतम है। ऑप्शन सी कह रहा है वह पतिव्रता स्त्री है, एक गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पतिव्रता नहीं होगा, पतिव्रता होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, पतिव्रता होगा, यह शब्द का प्रयोग किया जाता है। पतिव्रता शब्द यह होता है, इसीलिए यह गलत हो गया।
ऑप्शन डी कह रहा है हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, यह भी क्या होगा, सही होगा। तो इसमें अशुद्ध क्या होगा, सी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 44, एक अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए है आपने मुस्कुरा दिया। ऑप्शन बी कह रहा है अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया। ऑप्शन सी है आपको छोड़कर सभी आए थे। ऑप्शन डी है शराब विष से भयंकर है। ओके, तो यहाँ कह रहा है शराब विष से भयंकर है, ऑप्शन डी यह तो सही है। ऑप्शन सी कह रहा है आपको छोड़कर सभी आए थे, यह भी सही है, दिख रहा है वाक्य। ऑप्शन बी देख लिया जाए, अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया, यह भी सही है। ऑप्शन ए कह रहा है आपने मुस्कुरा दिया। ओके, तो यहाँ पर ये गलत होगा क्योंकि आप मुस्कुरा दिए, व्याकरण के दृष्टि से शब्द यह होगा, आप मुस्कुरा दिए, इसलिए इसका गलत क्या होगा, ए होगा। तो 44 का जो आंसर गलत होगा, विकल्प ए गलत होगा। शुद्ध क्या होगा, आप मुस्कुरा दिए। ओके, और अन्य सभी वाक्य क्या है, शुद्ध है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में एक शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो कौन सा शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए है उसका चित्त आध्यात्म में लगता है। ऑप्शन बी है शरीफ पुरुष ऐसा नहीं करते। ऑप्शन सी कह रहा है यह विषय अत्यंत कठोर है। ऑप्शन डी है प्रत्येक वस्तु ठिकाने पर रख दो। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 45 का जो सही आंसर होगा वह डी होगा, प्रत्येक वस्तु ठिकाने पर रख दो। ओके, प्रत्येक वस्तु ठिकाने पर रख दो, यही सही होगा वाक्य। अन्य को भी चेक हम लोग कर लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है उसका चित्त आध्यात्म में लगता है। तो उसका चित्त आध्यात्म, आध्यात्म नहीं होता है, आ की मात्रा नहीं, अध्यात्म होता है, तो एक अ की मात्रा नहीं होगी, इसलिए वर्तनी की दृष्टि से आध्यात्म गलत है। तो उसका चित्त अध्यात्म में लगता है। ओके, यह शब्द होना चाहिए। ऑप्शन बी कह रहा है शरीफ पुरुष ऐसा नहीं करते। शरीफ शब्द व्याकरण की दृष्टि से गलत है, बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर भद्र पुरुष होगा। भद्र मतलब नेक पुरुष या अच्छे इंसान। ओके, भद्र पुरुष ऐसा नहीं करते। ओके, यह शब्द होगा। ऑप्शन सी कह रहा है यह विषय अत्यंत कठोर है। अब देखिए विषय कठोर नहीं होता है, विषय कठिन होता है ना, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, विषय जो है कठिन होता है, इसलिए ए बी सी तीनों गलत है। इसका सही क्या होगा, डी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी शब्द कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट शुद्ध वर्तनी शब्द है, इस बार भी एग्जाम में आना चाहिए, ये बार बार आता है। ओके, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रज्वलित शब्द बार बार आता है। ऑप्शन ए कह रहा है प्रज्वलित, ऑप्शन बी कह रहा है प्रज्वलित, ऑप्शन सी कह रहा है प्रज्वलित, ऑप्शन डी कह रहा है प्राज्वलित। ओके, अब इसमें शुद्ध शब्द थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, क्योंकि प्रज्वलित कैसे लिखा जाता है, प्र होता है, आधा ज होता है, पुनः आधा ज होगा, तब व होता है, इसके बाद ल पर छोटी की मात्रा होती है और त होता है। ओके, यह प्रज्वलित शब्द शुद्ध है। इसमें जो है मिसप्रिंट हो गया है, आधा ज तो है लेकिन पूरा ज आ गया है, तो यह नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। प्रज्वलित में केवल एक पूरा ज है, यह भी नहीं होगा। ओके, ऑप्शन सी कर रहा है प्रज्वलित आधा ज है, लेकिन आधा ज और होना चाहिए, यानी दो आधा ज होना चाहिए प्रज्वलित में। ओके, क्योंकि यह शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसमें भी नहीं है। प्राज्वलित, प्राज्वलित होगा ही नहीं। तो इस प्रकार इसमें जो भी सही होना चाहिए, तो इसमें से कोई सही नहीं है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है प्रज्वलित मिसप्रिंट हो गया, इसका सही आंसर ये होना चाहिए आधा ज होना चाहिए, ये पूरा जो है प्रिंट हो गया है। ओके, तो आप लोग जानते रहिए कि प्रज्वलित शब्द ऐसे लिखा जाता है, प्र आधा ज व ल पर छोटी की मात्रा और त। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47, कह रहा है अशुद्ध वाक्य का चयन करिए। देखिए शुद्ध वाक्य का चयन नहीं करने को कह रहा है, अशुद्ध वाक्य का। ऑप्शन ए कह रहा है इसका प्रमुख कारण अनुशासनहीनता ही था।
ऑप्शन बी कह रहा है श्रोताओं में कई श्रेणियों के लोग थे। ऑप्शन सी कह रहा है हमने धीमे स्वर में कहा। ऑप्शन डी कह रहा है वह संतान के कारण दुखी है। अब यहाँ पर अगर हम लोग आंसर देखते हैं कि इसका क्या होगा, तो ऑप्शन डी कह रहा है वह संतान के कारण दुखी है, यह तो सही दिख रहा है। ऑप्शन सी कह रहा है हमने धीमे स्वर में कहा, यह भी सही है। ऑप्शन बी कह रहा है श्रोताओं में कई श्रेणियों के लोग थे, यह भी सही है। ऑप्शन ए कह रहा है इसका प्रमुख कारण अनुशासनहीनता ही था नहीं होगा, अनुशासनहीनता ही थी। ओके, तो इसलिए यही गलत है। क्या होगा शुद्ध वाक्य, इसका प्रमुख कारण अनुशासनहीनता ही थी। ओके, यह होना चाहिए। अगला प्रश्न कर रहा है प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में एक अशुद्ध वर्तनी है, तो अशुद्ध वर्तनी कौन सा है यह हम लोगों को देखना है। ऑप्शन ए कर रहा है सौहार्द्र, ऑप्शन बी है सौहार्द, ऑप्शन सी है सुपर्णखा, ऑप्शन डी है उन्नति। तो इसका अशुद्ध वर्तनी जो है ए होना चाहिए, सौहार्द्र। ओके, अशुद्ध यही है, जबकि सौहार्द्र ऐसे लिखा जाता है, जो बी ऑप्शन है सौहार्द। इसके बाद सी सुपर्णखा, यह भी सही है। ऑप्शन डी कह रहा है उन्नति, यह भी सही है। ओके, तो इस प्रकार अन्य सभी वर्तनी शुद्ध हैं, जबकि सौहार्द्र जो है अशुद्ध वर्तनी है। अगला प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी अशुद्ध है। ऑप्शन ए है वाहिनी, वाहिनी की वर्तनी तो सही है। ऑप्शन बी कह रहा है वाल्मीकि, वाल्मीकि की भी वर्तनी सही है। ऑप्शन सी कह रहा है प्रवर्त, प्रवर्त गलत है। ओके, ऑप्शन डी देख लिया जाए, तब हम लोग क्लियर पहुंचा जाए आंसर पर। ऑप्शन डी कह रहा है कवयित्री, यह भी सही है। देखिए कवित्री भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो शुद्ध शब्द कवयित्री होता है, तो यह भी सही है। प्रव्रत, यह गलत है, क्योंकि प्रव्रत नहीं होता है, प्रवृत्ति होता है, यानी क्या हो जाएगा, प्रवृत्ति होता है, प्रवृत्त होता है, ऐसे लिखा जाता है। ओके, इसलिए यहाँ पर गलत क्या है, सी। इसका सही आंसर अशुद्ध वर्तनी में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी 49 का सी आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 50, सही वर्तनी शब्द है। यहाँ पर सही वर्तनी शब्द हम लोगों को देखना है, तो सही वर्तनी शब्द क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है महात्मा, ऑप्शन बी है महात्मा, ऑप्शन सी है महात्म्य, ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी क्या कह रहा है, महात्म्य। ओके, तो इसमें से अगर सही देखा जाए तो इसका सही आंसर बी होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा, सही वर्तनी बी होगी, महात्म्य होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 51, अहिफेन का सही तद्भव शब्द है, तो हमें तद्भव शब्द निकालना है। ओके, ऑप्शन ए कह रहा है अहिर्निश, ऑप्शन बी अहिरफेन, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है अहिशेन, ऑप्शन डी है अफीम। इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। अहिफेन जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा, अफीम होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52, प्रश्न संख्या 52 क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ तद्भव है, दूसरे तरफ तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए कह रहा है सांचा सच्चक, ऑप्शन बी अखरोट अखछोट, ऑप्शन सी है चूल्हा चुल्ली, ऑप्शन डी है मूछ मुछ। अब देखिए कह रहा है कि सुमेलित नहीं है, तो यही डी सुमेलित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मूछ है और मूछ है, तो यह गलत है। ओके, क्योंकि मूछ जो होता है, मूछ का जो तत्सम होता है, मूछ का जो तत्सम होता है समश्रु होता है। ओके, कैसे समश्रु लिखा जाता है, आधा स होता है, म होता है, और यह ऐसे समश्रु लिखा जाता है। ओके, मूछ का मुक्ष नहीं होता है, ये गलत है। अन्य सब सही है, सांचा का सच्चक होता है, अखरोट का अखचोट होता है, चूल्हा का चुल्ली होता है तत्सम, और मूछ का क्या होगा, समश्रु होगा, इसलिए यही गलत है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53, खांसी का तत्सम होगा। खांसी का तत्सम क्या होगा, तो ऑप्शन ए कह रहा है काशी, ऑप्शन बी कह रहा है कृष, ऑप्शन सी है काश, ऑप्शन डी कह रहा है खांसी। इसका सही आंसर सी होगा। ओके, इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा, काश होता है। खांसी तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होता है काश होता है।
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 54, एक तत्सम शब्द है, तो एक तत्सम शब्द है उसे हमें देखना है, कौन सा है? ऑप्शन ए है नारियल, ऑप्शन बी किवाड़, ऑप्शन सी वृक्क, ऑप्शन डी साखी। इसका सही आंसर सी होगा। वृक्क जो है तत्सम है, जबकि नारियल तद्भव है, किवाड़ तद्भव है और साखी क्या है? तद्भव है। नारियल का तत्सम नारिकेल होता है, ओके, नारियल का नारिकेल होता है, और किवाड़ का कपाट होता है। इसका क्या होता है? कपाट होता है, ओके, कपाट होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। और साखी का साक्षी होता है, साक्षी का साक्षी होता है, ओके। इस प्रकार तत्सम शब्द सिर्फ एक है, वह है सी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 55, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम कौन सा है? तत्सम कह रहा है कौन सा है, तो इसमें हम लोग ऑप्शन कह रहा है गोसाई, ऑप्शन बी बिछोप, ऑप्शन सी रोआ, ऑप्शन डी दाढ़ी। तो इसका सही आंसर बी होगा, विक्षोभ होगा, ओके। विक्षोभ तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है? विक्षोभ होता है, ओके, यह शब्द होता है, इसका तद्भव विक्षोभ होता है। और सभी क्या हैं? और सभी तद्भव शब्द हैं। गोसाई तद्भव शब्द है, गोस्वामी होता है। रोमा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रोम होता है, ओके, रोमा का रोम होता है। दाढ़ी, दाढ़ी का दृष्टिका होता है, ओके। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए कह रहा है शून्य, ऑप्शन बी सेंध, ऑप्शन सी हरण और ऑप्शन डी हिया। ओके, तत्सम शब्द कह रहा है, तो इसका सही आंसर ई होगा, शून्य। शून्य क्या है? तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है? सूना होता है, ओके, इसका तद्भव शब्द सूना होता है। और सभी सेध हरण हिया यह जो है तद्भव शब्द है, तो तत्सम सिर्फ एक है और वह है शून्य, ओके। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 57, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ऑप्शन ए सप्तसती, ऑप्शन बी स्नेह, ऑप्शन सी कोटि, ऑप्शन डी बिगाड़, ओके। तो इसका सही आंसर जो होगा बिगाड़। बिगाड़ जो है तत्सम नहीं है, ओके, यानी यह क्या कौन सा शब्द है? तद्भव शब्द है, तो यह तद्भव शब्द है। और जबकि कोटि तत्सम शब्द है, स्नेह तत्सम शब्द है, सप्तसती तत्सम शब्द है, ओके। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? ऑप्शन ए है प्रागुण, ऑप्शन बी नकुल, ऑप्शन सी निहाई, ऑप्शन डी प्रतिवेश। इसका सही आंसर सी होगा, निहाई। निहाई तद्भव शब्द है, जबकि प्रागुण, नकुल और प्रतिवेश तत्सम शब्द हैं, ओके। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59, सही तद्भव तत्सम युग्म है। ऑप्शन ए कह रहा है गिरगिट गलगति, ऑप्शन बी कह रहा है घुघची गुंजा, ऑप्शन सी कह रहा है आरसी आदर्शिका, ऑप्शन डी कह रहा है सभी, ओके। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। तद्भव तत्सम युग्म सभी सही है। गिरगिट का गलगति होता है, घुंघची का गुंजा होता है, आरसी का आदर्शिका होता है, ओके। तो इस प्रकार इसका सभी आंसर क्या होंगे? सही होंगे। सही आंसर क्या होगा? डी होगा, ओके। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन ए कह रहा है एक तरफ तद्भव है, दूसरे तरफ तत्सम शब्द। ऑप्शन ए कह रहा है मंगलवार भौमवार तत्सम, ऑप्शन बी कह रहा है मदारी, ऑप्शन तत्सम शब्द में कह रहा है मंत्रकारी, ऑप्शन सी कह रहा है मच्छर और तत्सम शब्द में मत्सर, ऑप्शन डी कह रहा है सभी सुमेलित है। इसका सही आंसर डी होगा, सभी सुमेलित होंगे। मंगलवार का भौमवार होता है, मदारी मंत्रकारी होता है, मच्छर मत्सर होता है। इस प्रकार हम लोग इस सेशन के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस बड़े अच्छे से और विस्तृत रूप में स्पीडली हल करते हुए आए हैं, सॉल्व करते हुए आए हैं, और सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप लोग इनको अच्छे से देखिएगा। फिर हम लोग इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मिलते हैं अगले सेशन में।